हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के हमारी बुक रिव्यू में मैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1, उस सब्जेक्ट के सब्जेक्टिव बुक के बारे में बात करने वाला हूं। तो आज मेरे हाथ में जो बुक है इसका टाइटल है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 और इसके जो राइटर है वो है डीके त्रिपाठी और ये फार्मामेड पब्लिशर के द्वारा पब्लिश किया गया किताब है। जैसा मैं हर बार कहता हूं कि हम उन बुक की रिव्यू करना चाहते हैं या करते हैं जो कि आपके सेमेस्टर के साथ साथ आपको आगे आने वाले कैरियर में आपकी मदद करता हो या जिसके स्टैंडर्ड एटलीस्ट हमको अच्छे लगते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो आज का जो बुक है वो आपको ना केवल आपके सेमेस्टर के सिलेबस को समझने में मदद करेगा बल्कि आगे आने वाले समय में जब आप अपना कैरियर इंडस्ट्री में बनाना चाहेंगे तो उससे जुड़ी हुई बेसिक बातों को भी आपको समराइज करेगा। ये एक ऐसी किताब है जो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल लाइफ वाले एग्जांपल की पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी काफी मदद करेगा। इस बुक में अप्रोक्सीमेटली 525 पेजेस हैं जिसमें पूरी टॉपिक को डेप्थ के साथ समझाया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बुक रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या खास बात मिलने वाला है। टॉपिक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, अगर आप चाहें तो इसके सैंपल आप बुक के जो साइट ऑफिशियल साइट वहां से देख सकते हैं। इसमें दिया भी हुआ होगा, अगर आप चाहें तो मैं आपको ब्रीफिंग कर दूं। इसमें आपको प्री फॉर्मेशन स्टडीज, टैबलेट, लिक्विड ओरल्स, कैप्सूल्स, पैलेट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, पेरेंटल प्रोडक्ट, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल एरोजॉल, पैकेजिंग मटेरियल साइंसेस, इन टॉपिक पे पूरा बुक डिवाइड किया गया है। और मैं अगर आपको पहला पेज दिखाऊं जिसमें आप देखेंगे कि हम प्री फॉर्मेशन स्टडी जब करते हैं तो कौन कौन से टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो पूरा एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है। मुझे कुछ बातें बहुत पसंद आती हैं उन बुक में जिसमें पूरे के पूरे कंटेंट को कोशिश किया गया है कि टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम के सहायता से ज्यादा समझाया जाए और थ्योरी में पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाए। तो वो बुक समझने में भी स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और टीचर को यूज करके उसको समझाने में भी काफी मदद करता है। तो इस बुक में आपको वो चीजें मिलेंगी। टेबुलर फॉर्म में आपको दिया गया कि प्री फॉर्मेशन स्टेज के लिए हम किन किन फंडामेंटल एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं, किन किन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, उसका टेबुलेशन मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो क्रिस्टल या फिर एमॉर्फस है उसके बारे में समझाया गया है और बहुत सिंपल सा है लेकिन ये डायग्राम बहुत काम का है कि इसमें कितने शेप्स होते हैं उसको भी समझाया गया है। बहुत सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल ड्राइंग जैसे डायग्राम की वजह से, ताकि आप समझ सके कि भाई क्रिस्टल्स कैसे नेचर होते हैं, एमॉर्फस कैसे होते हैं, पिरास्मिस्टिक कैसे होते हैं, डाइपिरामिडल कैसे होते हैं, क्यूबोइडल कैसे होते हैं, वो आप डायग्राम से देखकर ही समझ पाएंगे। चलिए आगे बुक मार्क की ओर बढ़ते हैं। सेकंड बुक मार्क में आप देखेंगे कि आपके फार्मेसी सिलेबस के नए गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली आपके मेन एग्जाम में आपको 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 3 सेक्शन मिलते हैं। कुछ जगह वेरी हो सकते हैं बट हमारी यूनिवर्सिटी जिसमें हम लोग फॉलो कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है। तो जब कभी भी आपका टॉपिक खत्म होता है तो यहां पे आपको एमसीक्यूज दिया गया। आप यहां पे देख लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रखा गया है और यहां के जो राइटर हैं डीके त्रिपाठी वो भी हमारी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने भी इस पॉइंट को रखा हुआ है, समझा हुआ है, इसीलिए इन्होंने 20 एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। इन्होंने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही दिया है, जैसा मैं कह रहा था आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं और इसके लास्ट में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको टेबुलर फॉर्म में उनके आंसर को रिप्रेजेंट किए गए हैं। इससे क्या होता है, जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो और उसके बाद उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को देखते हैं, चाहे एमसीक्यूज के फॉर्म में हो, चाहे स्मॉल या फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में हो, तो फिर आपको समझ में आ जाता है कि आपने कितना समझा है। एक प्रकार से कह लीजिए कि ये सेल्फ इवेल्युएशन होते हैं और ये आपको इसी बुक में साथ साथ मिलते चलेंगे। तो अगर जितने भी टॉपिक इस बुक में कवर करेंगे उसके रेस्पेक्टिव आपको उतने इंटू 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिला करेंगे। आगे देखते हैं टैबलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैबलेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक ही ऐसा है, ये सिलेबस ही ऐसा है कि आपको ये जो फार्मास्यूटिक्स है कहीं ना कहीं किसी न सेमेस्टर में टच कर ही गया है। इसके बाद जो टैबलेट में आपके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है कि व्हाट आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टैबलेट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टैबलेट, व्हाट आर द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट, टैबलेट के जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है वो कौन सी होती है, टैबलेट के जो कंपोनेंट है वो कौन कौन से, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे हम लोग एपीआई बोलते हैं या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, वो कौन से हैं। और उसके बाद जो टैबलेट का क्लासिफिकेशन है लाइक कंप्रेस टैबलेट, मल्टीलेयर कंप्रेस टैबलेट, डिलेड रिलीज टैबलेट, ऑरेंट्रिक कोटेड टैबलेट, सस्टेन रिलीज टैबलेट, कंट्रोल रिलीज के साथ शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट, एंट्री कोटेड टैबलेट, इन सब का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया गया है। इसके बाद जो एक्सिपिएंट्स हैं उनके बारे में बात किया गया है कि एक्सिपिएंट क्या है, उनका यूज क्या है, वो देखिए बड़े सिंपल लैंग्वेज में सफिशिएंट क्वांटिटी में बताया गया है एक एक जो एक्सिपिएंट है उनके बारे में। सपोज यहां पे आप डायल्यूमेंट देखेंगे, डायल्यूमेंट के ऊपर एक पेज डेडिकेट किया गया है, बाइंडर के ऊपर भी आधा पेज के ऊपर गया है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का क्या काम होता है, कैसे उसकी भूमिका होती है, उसके कम या ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, वहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है और उसके जो पैरामीटर है वो भी एक्सप्लेन किया गया है, जिसकी मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि ये भी इंक्लूडेड होंगे। इसमें देखिए इवोल्यूशन ऑफ गैस, वाटर एब्जॉर्प्शन, हीट ऑफ वेटिंग, जो टैबलेट पोरोसिटी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, रिपोज्यूस फोर्स है,
ये सब यहाँ पे दिए गए हैं ताकि आप साथ साथ में उसके इवैल्यूएशन पैरामीटर को भी समझते चलें। तो ये एक अच्छी बात है इस बुक के रिस्पेक्ट में। अगले बुक मार्क पे हो जाते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ को प्रोसेस एक्जिपेन के बारे में दिया गया है। को प्रोसेस एक्जिपेन मतलब जब आप किसी भी फॉर्मुलेशन को बना रहे होगे, सपोज एग्जांपल के लिए लेते हैं टैबलेट, तो टैबलेट के साथ जो भी एक्जिपेन या फिर एडिटिव इनकाउंटर हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, उनकी क्या क्या खास बात है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको टैबलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा या बिगाड़ सकते हैं। तो जैसे यहां पर टेबुलर फॉर्म में दिया गया है कि आपका जो पेरेंट एक्जिपेंट वो कौन से हैं, को प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन से हैं, और उसके जो मार्केटेड प्रोडक्ट है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन कौन सी है, वो आपको टेबल के फॉर्म में दिया गया है। और ये टेबल अच्छा खासा है, मतलब आप पहले पेज में भी देख सकते हैं इस चीज को, और इसको आगे आपको मैं मूव करके दिखाता हूं तो आप पूरा टेबल यहां पे देख सकते हैं। ये पूरा जो 2 पेज है पूरा टेबल से भरा हुआ है, और ये आपके जीपैड के लिए काफी काम आएगा। ये पेज और पहले वाला पेज, इसमें आपको पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के साथ जो फैक्टर्स मिलेंगे टू बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ एक्जिपेन फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन। जब हम किसी भी टेबलेट को डायरेक्ट कंप्रेस करेंगे उस समय जो एक्जिपेन सेलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होनी चाहिए उसका यहां पे दिया गया। एग्जांपल कंपैटिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लोएबिलिटी, तो ये सब टेबल के फॉर्म में दिए गए हैं। टेबल के फॉर्म में होने से क्या होता है कि आपको एक टाइम देखने पे ही समझ में आने लगता है और आपको याद करने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। इसके बाद अगले बुक मार्क पे चलते हैं तो यहां पे फिर से टेबल है, लिस्ट ऑफ सम ड्रग विद देयर सॉल्युबिलिटी एंड सोल्युबलाइजेशन इंफॉर्मेशन एंड द डोजेज फॉर्म। जैसे ड्रग कौन सा है, उसकी सॉल्युबिलिटी किस में है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कौन सा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे, और उसका डोजेज फॉर्म कौन सा प्रिपेयर होता है, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको एक टेबुलर फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि यहां से आपको चीजें दिख रही होंगी। तो इससे क्या है, हमारा जो नॉलेज है वो जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होता हुआ चलेगा, क्योंकि जीपैट की तैयारी तो लगभग आपको 4th सेमेस्टर से कर देनी चाहिए। फिर भी 5th सेमेस्टर की किताब अगर आप देख के कुछ फायदा उठा रहे हैं तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, ताकि आपको ये दिख सके। हमारी कोई भी बुक रिव्यू पेड नहीं होती है, इसके लिए हम कोई एक पैसे किसी भी पब्लिशर से चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर आप ये बुक को अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, आपको जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी लाइब्रेरी या किसी से भी देख सकते हैं कि ये कैसा है। देखने के बाद अगर पसंद आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मोस्टली लिंक दे दिया करते हैं, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, जहां से भी ये अवेलेबल होता है, या तो इसके ऑफिशियल साइट में अगर अवेलेबल है डिस्काउंट के साथ तो वो हमको उसको दे देते हैं, ताकि आप वहां से इजीली बिना सर्च के, दिक्कत के आप वहां पे पहुंच सकें और वहां से परचेज कर सकें। तो अगर आपको लगे तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी अवेलेबिलिटी। फिर यहाँ पे टैबलेट, फिर यहाँ पे आपको टेबल मिल रहा है जिसमें 2 अलग अलग कॉइन को समझाया गया है। जैसे लेफ्ट साइड देखेंगे तो लिस्ट ऑफ सम लार्ज वॉल्यूम पैरेंटल अवेलेबल, बेसिक अवेलेबिलिटी एंड देयर यूज, वो यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे दिया गया है कंपोजिशन ऑफ सम मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट इंजेक्शन, इसका भी कंपोजिशन दिया गया। और ये तो जीपैट का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। यहां भी उनके बारे में टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो इस बुक में मैक्सिमम टेबल फॉर्म को यूज किया गया है, चाहे आप ये वाला पॉइंट देखें या बिना बुक मार्क वाला पॉइंट देखें, टेबल तो इसमें आपको सफिशिएंट मिलेंगे। आखिरी में चलते हैं हमारे लास्ट बुक मार्क पे, क्योंकि सब कुछ कवर कर पाना तो हमारे लिए पॉसिबल होता नहीं है एक पर्टिकुलर वीडियो में। यहां पे देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्थेल्मिक ड्रग, ये भी जीपैट का क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मिक ड्रग कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से उसका स्पेसिफिक फीचर दिया गया है, उनको 3 अलग अलग हेडिंग में समराइज किया गया, जैसे टाइप्स ऑफ ड्रग, उनके बेसिक एग्जांपल और उनका थेरेप्यूटिक यूज। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें टाइप्स ऑफ ड्रग में तो उसकी कैटेगरी है एनेस्थेटिक, उसके एग्जांपल की अगर आप बात करें तो टेट्राकेन, कोकेन, प्रोकेन, और उसके जो थेरेप्यूटिक यूज है डेफिनेटली अगर वो एनेस्थेटिक है तो आपके टॉपिकल जो पेन हो रहा होगा, आपके आंखों में, रेटिना में कोई कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद जो पेन हो रहा होगा उसको मैनेज करने के लिए यहां पे आप देख सकते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट ऐसा भी है, मैग्नेसिस कॉज करने वाले एजेंट भी है। तो इस तरीके से ये पूरी बुक में आपको हर जगह ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका आपको एडवांटेज ही एडवांटेज मिलेगा। तो आप अगर चाहें, आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 आपको पढ़ना है, तो आप इस तरह की किताबों को देख सकते हो अगर आपकी लाइब्रेरी में है। तो मैं फिर से कहूंगा, ये तो मेरे पास जो किताबें मिलती हैं, हम देखते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हम आपको बताते हैं, और कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट होता है उसके रिस्पेक्ट में हम बुक को परचेस करके या कहीं से मंगा करके आपके लिए रिव्यू करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यही मार्केट में अवेलेबल है, और भी बुक्स अवेलेबल है। तो अगर हमसे पॉसिबल होगा तो हम धीरे धीरे सभी तरह की बुक की रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। बस हमारा मतलब यही है कि एटलीस्ट आप ये जान सकें कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ये किताब भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं चले कि यार ये किताब भी अवेलेबल है और आपके पास जो भी जैसी भी किताब है उससे आप काम चला रहे हो। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि ये किताब मार्केट में अवेलेबल है, पसंद आए, जम जाए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो जैसी आपकी इच्छा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।